सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 38 क्रमशः जाति तथा अस्पृश्यों की समस्या। जाति के संबंध में चर्चा चली। श्री राम कृष्ण बोले, एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों के जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरिनाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। संसार बद्ध जीव है, संसार बद्ध जीव। श्री राम कृष्ण संसार बद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो कोस को काटकर निकल आ सकते हैं, परंतु काफ़ी कोशिश से कोस बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते, इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती है, परंतु जल की मीठी आवाज़ और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद इसी में भूल कर रह जाती हैं, बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्पुष्ट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग, परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री राम कृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, महामाया की विचित्र माया है। कैसा मोहजाल फैला रखा है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य हैं। फिर जीव की क्या बात। बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है, पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकती। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं, पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़ कर रहते हैं वे नहीं पिसते। इसलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, माँ भवसागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है। हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है, उस पर 6 खवैये गवार हैं। आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा हूँ। भक्ति का डाढ़ टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं उपाय क्या करूँ? और तो कोई उपाय नहीं दिखता। सोचकर लाचार हो रहा हूँ। तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूँ। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, वे अब उठकर चले गए। उनके पास काफ़ी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले, वह अभागा दरिद्री है, गृहस्थ के कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है।
साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते, परंतु मादा पक्षी के बच्चा होने पर वह संचय करती हैं। बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती हैं। बलराम, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, साधु का कमंडलू 4 धाम घूम कर आता है, परंतु वैसा ही कड़वा का कड़वा रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल बड़ आदि चंदन नहीं बनते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए। हंसी, साधु लोग गांजा पीते हैं, इसलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी हंसते हैं। परिच्छेद नंबर 16 षडभुज दर्शन। राजमोहन के मकान पर शुभागमन। नरेंद्र। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा, उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी, कार्तिक शुक्ला षष्ठी। आते ही पहले पहल गरान हट्टा में षडभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है। महंत है श्री गिरिधारी दास। षडभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण ने तीसरे पहर दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमुलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुँचे। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्रह्म समाज की उपासना करते हैं, इसलिए वे देखने आए हैं। मास्टर और भी 2-1 भक्त साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्रह्म भक्त हैं। ब्रह्म भक्त और सर्वत्याग या सन्यास। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मन को मग्न हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसलिए सर्वत्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना। श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। परिच्छेद नंबर 17 मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी। आज श्री जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहाँ हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे। वहाँ पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए। वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार गायें अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती हैं, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं।
भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेंढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है, ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है, पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।